मैं इसलिए कल को बोल रहा हूँ क्योंकि अपना अपना सबका भगवान है, ईश्वर है, उसको पूजा करो। हमारा ये केवल बुद्ध विहार है, महाबोधि महावीर, उसको क्यों कब्जा करना चाहता है? यही मेरा कहना है। नहीं होगा, आजाद होगा। आप भारत के मंदिरों में जाओ तो भारत के मंदिरों में आप वृंदावन जाओ तो वहाँ कृष्ण की पूजा होती है, पर कृष्ण को पूजने वाला राम का विरोधी नहीं है। जहाँ राम का मंदिर है तो राम की पूजा करने वाला कृष्ण विरोधी नहीं है। वहाँ रामायण भी पढ़ी जाती है, वहाँ गीता भी पढ़ी जाती है, पर क्या दोनों जगह बुद्ध की शिक्षा पढ़ी जाती है? एक औपचारिक बोल लेना मात्र दर्शन नहीं है, भ्रम है। दर्शन होता अगर हिंदू ये कहते कि गीता रामायण के समक्ष भगवान बुद्ध का दर्शन भी हमारे पास बराबर है, तो हमें तो कोई हर्ज नहीं होता। पूरे विश्व से महाबोधि महाविहार को करोड़ों का दान आता है। करोड़ों के दान को लूटने का कारवा 75 साल से लगातार चल रहा है। ये लुटाई बंद ना हो जाए, क्योंकि उस लुटाई का लाभ का एक हिस्सा सरकार को भी जाता है। वहाँ के मजबूत जो ऑर्गेनाइजेशन है या देश के जो मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि राम मंदिर बना तो राम मंदिर को भी महाबोधि महाविहार की कमेटी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। और ये केवल जग जाहिर जब हुआ राम मंदिर का तो पता चल गया। मुझे तो लगता है कि देश के जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उन सब में महाबोधि महाविहार के दान का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए उस कोई भी संगठन नहीं चाहता कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो। भारत सरकार से चाहेंगे कि भारत सरकार का हिस्सा है वहाँ, तो भारत सरकार का हिस्सा है तो अपने हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए वो बिहार गवर्नमेंट से बात करे। और जो लाखों बौद्ध का जो आस्था का मंदिर है और माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि भारत की धरती जो है वो बुद्ध के दर्शन से फलती फूलती आई है और भारत ने दुनिया को युद्ध की जगह बुद्ध दिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी अभी महाकुंभ में घोषणा करते हैं कि जब तक भारत रहेगा तब तक बुद्ध रहेंगे, पर बुद्ध का संबोधि स्थल तो छीन लिया गया। संविधान जब लागू हुआ तो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में यह कहा गया कि बौद्धों को, जैनियों को, सिखों को उसकी धार्मिक मान्यताओं की पूर्णता आज़ादी है। वह अपने धार्मिक अनुष्ठान उपासना पद्धति का पूर्ण प्रचार प्रसार कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कानून का सहारा लिए। कानून का भी सहारा लेना, वो अब इंडिपेंडेंट है अपने आप में, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण तौर पे आपने मिशनरी स्कूल देखे हैं, मिशनरी स्कूल का एक्ट जो होता है वो अनुच्छेद 25 और 26 ही है। वो अनुच्छेद कहता है कि आप अल्पसंख्यक जो धार्मिक लोग हैं वो अपनी धार्मिक शिक्षाओं का पूर्णता प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उन्हें सरकार से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पर 75 साल से उसी अनुच्छेदों का उल्लंघन किया जा रहा है। हम यही मुख्यमंत्री से कहेंगे कि हमें अनुच्छेद 25 और 26 का अधिकार 75 सालों में मिला ही नहीं है, तो ये संविधान की अवमानना है, देश के बौद्धों का अपमान है, उनके साथ अन्याय है, उनको न्याय मिलना चाहिए।